ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो सबसे पहले बाबा का आवाहन, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे सभी लोग। बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में आवाहन करेंगे। और जैसे कि बाबा ने कल की मुरली में बताया, रिवाइज करो, उन चीजों को रिवाइज करो जो वरदान आपको लेने हैं, उसको अमृत वेला रिवाइज करो। जो बहुत अच्छे समय है, जिस समय हमें अपने आ, जो वरदान है उनको रिवाइज करना चाहिए, वो है अमृत वेला, वो है मुरली से पहले, वो है मुरली के बाद का समय, वो है शाम के नुमा शाम का समय। ये ऐसे ऐसे शक्तिशाली समय हैं जहां हमें अपना लक्ष्य रिवाइज करने के साथ ही योग को और क्लास को शुरू करना चाहिए। तो बाबा ने कल की मुरली में भी इसी तरीके से बताया कि पावर ऑफ रिवीजन की, पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन की ताकत कितनी होती है। इसीलिए बाबा बार 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 हमें जो डेली रिवाइज करा रहा है। आज की मुरली में भी बाबा ने ऐसे ही बताया है। तो बाबा का आवाहन, बाबा को बड़े प्यार से, बड़े आदर से, जैसे कल बाबा ने परसों की मुरली में, मेरे लाडले प्यारे बच्चे आयुष्मान भव, कल बाबा ने दिल से, है ना, याद प्यार दिल से। तो ये चीजें जब हम बाद में मुरली रिवाइज करते हैं तो टच होती है कि क्यों बाबा जाते जाते एकदम से नॉर्मल शब्द है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और क्योंकि बाबा अपनी सदा ही परम अवस्था में रहते हैं, तो उनको ये शब्द कहने की शायद आवश्यकता नहीं है कि जब वो प्यार दे रहे हैं तो उनको कुछ उपसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी समझ में आता है, वो भावनाओं का फ्लो उन शब्दों से समझ में आता है, क्योंकि हम शरीर में बैठे हैं, हम शायद उस अवस्था में ना हो। बाबा का जो ज्ञान है वही रियल आशीर्वाद है, लेकिन वो शब्दों का यूज उस तरीके से करता है कि तुम ज्ञान के साथ साथ मेरी जो भावना है वो समझ सको। ठीक है। तो बाबा को बड़े प्यार से आवाहन करना और उसके बाद फिर लक्ष्य रिवाइज करना और फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो आज है 30 सितंबर 2024 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। आज हम दो चीजें बोलना चाहेंगे कि चार्ट का अगर किसी को सजेशन देना हो तो वो दे दें, जैसे कि कल रिवाइज कराया था। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे सती दादी जी की क्लास को किया है, तो यूट्यूब पे अगर आप सती दादी जी क्लास करके डालेंगे तो वो सामने आ जाएगी, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, उससे आप उसको सुन सकते हैं। तो आज है 30 सितंबर। बाबा बोले, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम परचिंतन में वेस्ट मत करो, आत्मचिंतन से ही होगा। ठीक है ना? तो अपना अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम परचिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। ज्यादातर शिक्षाओं की बात, हाँ, नियमों की बात, सिस्टम की बात, प्रशासन की बात, शासन की बात वही लोग करते हैं जो नॉर्मली उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। है ना? आपने कई बार इंटरव्यू में देखा होगा, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुमने वो किया? बनो ना सरकार, पढ़ो लिखो। इसीलिए बाबा जब भी कोई भी अनन्य रतन ज्यादातर आते थे बाबा के सामने, दीदी मनमोहिनी जी हमेशा बोलते थे, संघ की संभाल करना, समय की संभाल करना और सुनहरी टोली की संभाल करना। ठीक है ना? गोल्डन गॉसिप ग्रुप,
सुनहरी टोली, तो गोल्डन माना इट सीम्स, बहुत अच्छी, मजा आता है। अच्छा, 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 अरे नहीं, ठीक है। बट जैसे कि यज्ञ में रहते हैं, आप लोग भी वहां रहते हैं, ज्यादातर ब्राह्मणों के जो पुरुषार्थ का गिरने का कारण हुआ है गॉसिप्स। गॉसिप्स, हमने इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं जो 2-2 बजे उठती थी, बस इधर उधर की चीजों को देखना शुरू किया, इनको ये करना चाहिए, इनको वो करना चाहिए, यहाँ इसका वो नहीं, यहाँ उसका वो। हमें क्या करना चाहिए वो नहीं देखा। अच्छा, तो मीठे बच्चे अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करो। तो पहला टॉपिक है अपनी बैटरी को चार्ज करने का क्या क्या ख्याल करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कल की मुरली से, यानी कि संडे की मुरली से सारे पॉइंट निकालने, सिर्फ संडे की मुरली से निकालने। अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल रखो। तो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ संडे की मुरली से पॉइंट निकालने हैं। इससे दो होंगे, एक आपका चिंतन चलेगा, दूसरा आपकी मुरली रिवाइज हो जाएगी, तीसरा ये एक तरीके का योग ही होगा, लेकिन इसको योग में काउंट नहीं करना है। एक पंथ तीन काज। प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतनी डिटेल में समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते रहते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते रहते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते रहते हैं। एक शब्द इस पूरी लाइन में से, एक शब्द जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस पूरी लाइन का मीनिंग बता रहा है, ज्ञान। ओके, गुड। और ज्ञान, सुधार, गुड। और सुधार, वेरी गुड, सुधार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द लाइन इज बाप। बाप। बच्चा तो आपको कोई भी कह देगा, सुधार तो कोई भी कर देगा, ज्ञान तो कोई भी दे देगा, लेकिन जिस फीलिंग से भगवान, जिस फीलिंग से बाप पढ़ा सकता है, उस फीलिंग से कोई नहीं पढ़ाएगा। फेल होने के बाद अगर कोई आप पे विश्वास कर पाता है, तो शायद आपके माँ बाप के अलावा आपके भाई बहन भी नहीं कर पाते। माँ बाप ही, कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान देने के लिए बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, सुधार माना प्रैक्टिकल हुआ है कि नहीं, यह भी बाप देखते रहते हैं। पालना, पालना। मुझे ये नहीं है कि मैं मास्टर हूं, स्कूल में गया, पढ़ा दिया और मेरा काम खत्म और तुम्हारा काम खत्म। पहले के मास्टर जो टीचर्स होते थे वो फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। अब तो सिर्फ अपना कोर्स पूरा कराना है, कोई फीलिंग्स नहीं। जबकि कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है, हमारे भगवान के बराबर में खड़ा किया है गुरु को। और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते हैं। फिर और मेहनत, 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 मेहनत। आजकल बच्चे भी उस क्वालिटी के नहीं रहे ना। आजकल बच्चे भी हमारा एक भाई है, तो उसने कहा कि स्कूल में कैसे चले, मतलब मैं यहाँ बच्चों के ग्रुप को चलाते हैं तो पूछता है, तो उसने एक बच्चे को डांट दिया। उसको देख लिया होगा स्मोक वगैरह करते हुए। उसने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, क्योंकि कि अगर ज्यादा कुछ किया ना तो मैं सस्पेंड करा दूंगा। बच्चों के हाथ में पावर होती है ना। अगर बच्चों ने गलती से बोल दिया कि ये मुझे गलत तरीके से छू रहा था, तो कोई मास्टर की सुनेगा? तो ये कह रहे कि इनको छेड़ते हुए भी डर लगता है, तो बस प्यार से जितना होता है कहा लेते हैं। लेकिन काफी बच्चे हैं लेकिन जो अलग अलग हैं, तो ज्ञान देते रहते हैं। तो यानी कि बाप की जो फीलिंग है, उस फीलिंग से बाबा पढ़ाते हैं, उससे उसको समझना है। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं। अब क्या चीज बता रहे हैं, मैं तुम्हारी अपनी पूरी जो कंपनी मेरी चल रही है उसकी सारी नॉलेज, बीज बाप, मैं इस कंपनी में क्या रोल है मेरा, वो तुम्हें बताता हूं, यानी कि तुम्हारा सेम रोल है। झाड़, पूरे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, यानी कि बाबा लक्ष्य रिवाइज करा रहा है, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है।
अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाए तो ज्ञान का सागर टाइटल भी ना मिले। अगर एक मंत्र का देकर चले जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अंडरलाइन, अटेंशन, भ्रकुटी के बीच में। रूहानी बाप मुझ सर्वोच्च रूहानी बच्चे को पढ़ाते हैं। ज्ञान को संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में धारण करने के लिए जो सर्वोच्च रूहानियत मुझे चाहिए, संपूर्ण मेरा आत्मिक स्वरूप, सर्वोच्च शक्तिशाली ब्राह्मण स्वरूप, इस आत्मा का तपस्वी, वो रूहानियत मुझे बैठ बाबा पढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा को यहाँ ही पूछते हैं। बल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं, पर जब लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूछते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है। जब याद करते हैं तो यही पता है कि भाई वो कुछ करके गए हैं। हाँ, जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि भगवान निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह पूछते हैं, मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, वह तो जड़ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा है, क्योंकि जो हमारे पुराने बड़े बड़े लोग हुए, ऋषि मुनि आदि में, उनको पता था कि हम इटर्नल नहीं है, तो इनको किस तरीके से समझाएं। तो निराकार, भगवान निराकार शिव है। शिवलिंग माना शिव के संस्कारों वाला वो जो लिंग बनाया हुआ है, शक्ति का प्रतीक है वो। तो शक्ति के पास जब निराकार भगवान के पास जाते हो तो उन पर दूध, यानी कि अगर आप पे धन है उसको समर्पण करना। धन नहीं है, फल है, चलो उससे नीचे वाली कैटेगरी में है, मीडियम क्लास। फल, फल नहीं है, जल, पानी तो कहीं भी मिल जाता है, ठीक है, पत्ते, कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन भावना से अगर चढ़ाओगे तो वो जो शक्ति के संस्कार हैं वो तुम्हारे में आ सकते हैं। पर क्योंकि हम देह अभिमान में आते चले गए तो फिर हमने हर चीज को देह से जोड़ लिया, ठीक है, लिंग को जेनेटिकल पार्ट बता दिया, ठीक है, और जो फूल फल है उनको तोड़ तोड़ के उनके सामने रख रहे हैं। नहीं, भावना से उन पर फूल चढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन उसका मीनिंग समझना। आप बड़ी सी पढ़ाई करके और घर पे आओ तो पापा मम्मी आपकी सैलरी नहीं पूछते, पापा पूछते ठीक है, खाना वाना ठीक है, और एक छोटा सा पेन, छोटी सी साड़ी, सादी सी साड़ी या कुछ भी ले आओ, बस उसमें खुश हूं। जिस भावना से आप भगवान, माँ बाप को पूछते हैं, भगवान हमारा पिता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे पे जो है उसे अर्पण करो, समर्पण करो, और फिर उसे यूज करो। तो बुद्धि में जरूर आता है निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है, उसको शिव कह पूछते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध जल फल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वे तो जड़ हैं, जड़ की भक्ति करते हैं। अभी तुम जानते हो वह चैतन्य है, उनका निवास स्थान परम धाम में है। भगवान चैतन्य है लेकिन उसका निवास स्थान परम धाम में है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं, तब यह चित्र बनाए गए जिनकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं के वो भी पूछते हैं, जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं है, परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते। अभी इसी तरीके से देवताओं की एक धर्म कहता है कि भाई जो जो मूर्तियां उनको पूजना नहीं चाहिए, एक धर्म कहता है मूर्तियों को पूजना चाहिए। तो सही क्या है? दोनों ही सही है। क्यों? जो धर्म कह रहा है मूर्तियों को पूजना नहीं चाहिए तो उनकी देह में नहीं फंसना चाहिए, उनका ये कहने का मतलब था। और जो धर्म कह रहा है पूजना चाहिए, भाई जब तक लक्ष्य सामने नहीं रखेंगे तो हमें बनने का लक्षण कैसे आएगा? तो हम उनके शरीरों को नहीं पूछते, उनके दैवी गुणों को पूछते हैं। भाई आप स्कूल में हैं, कोई आपका सीनियर आपसे मिलने आया है, ठीक है, जिसने भारत सरकार में या विश्व की सरकार में बहुत ऊंचा पद पाया हुआ, तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अब आत्मीयता के लेवल पे सर्वोच्च अवस्था किनकी थी? देवी देवताओं की। तो पूजन करना माना हम उनको लक्ष्य सामने रखे उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आरतियों में और उसमें, मात पिता तुम मेरे,
ठीक है। तो अब तुम मेरे माता पिता हो, लेकिन मैं शरण कैसे गऊं, मुझे यही नहीं पता। तो यू हैव टू टोल्ड, आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल। तो अब कैसे बताएंगे? तो मेरे सामने जो लक्ष्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण कौन है? तो वो 16 कलाएं कौन सी, वो मर्यादाएं कौन सी हैं, उनको फाइंड आउट करो। बट उन पर ध्यान नहीं गया, और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। माँ जैसा होना चाहिए ना बेटा, बाप जैसा होना चाहिए ना बेटा। तो फिर उनको पूछते रहते हैं, यह नहीं समझते, जरूर पुनर्जन्म लेते नहीं चाहे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पुण्य पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता। आत्मा के संस्कार चेंज होते रहते हैं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा ना कोई शरीर में है, वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है। जो भी आत्माएं सत्यु की सूर्यवंशी राजधानी की थी वो आती हैं। पुनर्जन्म तो लेना है, तुम पूछते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले, अंडरलाइन, तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, ब्रैकेट में सतयुगी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को पूछते हो। यानी कि देवी देवताओं की पूजा नहीं है। किसकी पूजा है? देवी देवताओं की पूजा नहीं है, किसकी पूजा है? सर्वोच्चता की पूजा है। फिर वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिसका जितना है वो उसके अकॉर्डिंग। भाई हम कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो हम कॉन्वेंट वाले टीचर्स की मानेंगे, हम सीबीएसई उसमें सरकारी में पढ़ते हैं हम सरकारी वाले को समझेंगे, हम घर पढ़ते हैं डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते हैं तो वहां की मानेंगे। ऐसे इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं तुम समझते हो, जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वे पुनर्जन्म लेते लेते, भिन्न नाम रूप लेते लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते। मेरी बुद्धि में बचपन में बहुत चलता था ये बात, मतलब मुझे भगवान पे यकीन नहीं था, बट ये इनके पास जो शक्ति है ना वो मुझे मिल जाए, इसलिए मैं बहुत सारे डेली सोप्स देखता था। मतलब वो शंकर जी के, और वो तो वो ऐसे करते थे, और वो ऐसे तीर फेंकते थे, वो इतने सारे बन जाते थे या कुछ भी। तो मैं सोचता था ये इनको ये शक्तियां कहाँ से मिली, यह भी किसको समझ नहीं आता। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर, फिर ड्रामा के प्लान अनुसार चैतन्य में आएंगे जरूर। हम सबको भी अपने घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे ना, उनकी क्यूरियोसिटी पे ध्यान देना चाहिए। उनकी क्यूरियोसिटी किस तरफ है, अपने धर्म के बारे में जरूर बताना चाहिए। चलो वो बाबा की नहीं मानते, कोई धर्म के बारे में जरूर बताओ, उनको पता ही नहीं है कुछ। कितनी ऊंची हस्तियां थी, कितने, आप किसको मानते हैं? हनुमान जी को, हनुमान जी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कहानियां सुनाओ उनको। इसी तरीके से उनकी भक्ति पूरी कर दो। चलो वो बाबा का नहीं सुनना चाहते, उनकी गाथाएं तो सुनाओ, बस उनको ये पता है हनुमान जी थे, बंदर थे, गदा थी, वहां गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति भाव कितना था, भावनाएं कितनी थी, किस तरीके से राम को प्यार किया, किस तरीके से राम उन पे कुर्बान गए। राम जी को नहीं जाने दे रहे भाई साहब, क्योंकि भैया मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। राम कह रहे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं भैया मैं नहीं जाने दूं। तो फिर कहानी है किसी इस तरीके की, राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी और एक थोड़ी सी दरार में गिरा दी, और वो उसको ढूंढने चले गए, वो तो मिलने से ही राम जी ने, है ना। तो फिर राम जी चले गए, वो उसको ढूंढते फिर ऊपर आ गए, ऐसे कहानी है। इतना प्यार। धर्म के बारे में जरूर बताएं, लौकिक चीजों से दूर रखें चीजों को। वल्गर गाने, वल्गर सोप्स, और उनकी जो चॉइसेस है ना, एडवांस गेम्स, बहुत डेंजरस है। तो अभी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार इस चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते कि यह थे, चलो इतना तो विश्वास है कि यह थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, यह किसकी बुद्धि में नहीं। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं, यह भी तुम बच्चों को मालूम है कि 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। जब अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको भी यह पता नहीं है कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, है ना, नीचे उतरती है। अच्छा, श्री माना श्रेष्ठ, ठीक है। तो श्री कृष्ण को श्री कहते हैं, शिव बाबा को श्री श्री कहते हैं।
और श्री लक्ष्मी श्री नारायण को श्री कहते हैं। ओके, श्री राम को श्री क्यों कहते हैं ये बताओ, सोचा नहीं कभी? क्वेश्चन में ही आंसर है, ध्यान से सोचो। सती दादी जी की क्लास सुनेंगे ना, उसमें भी है। पहचान, कौन है पहचान? अच्छा, तो तुम जानते हो श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती होगी। तो मतलब ये चिंतन के आधार पर है, बाबा ने कभी मुरलियों के उस पर नहीं बताया है। तो सुबह जब मुरली पढ़ रहे थे तो मेरा ऐसे ही चिंतन चला कि श्री राम को श्री क्यों बोलते हैं। तो श्री अर्थात श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं। तो वैकुंठ में श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण, इसलिए श्री बोलते सर्वगुण सम। बट त्रेता युग में भी एक ही की ही सरकार चलेगी, तो उसमें ऊंचते ऊंच कौन है? श्री राम। इसीलिए उस सर्वोच्चता के आधार पर, क्योंकि और किसी की मत नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो उनको श्री बोलते हैं। किसी ने लिखा है ना, पहली आत्मा, मतलब नियर अबाउट काफी सही आंसर है। इसने लिखा है, खुर्शीद माता जी ने लिखा है ना? ठीक है, पहली आत्मा, पहली आत्मा का मतलब है सर्वोच्च आत्मा, पहली आत्मा का जो मतलब है सर्वोच्च आत्मा, इसीलिए। अच्छा, अब द्वापर में आते हैं, द्वापर में और राजाएं हो जाते हैं, पर मतें डिफरेंट हो जाती हैं, तो फिर वहां वो श्रेष्ठता नहीं रहती। अब गुण तो कम हो ही गए, वहां पर गुण है, त्रेता में दो कलाएं कम हो गई हैं, लेकिन गुण भी सर्वोच्चता पे है और किसी की मत नहीं है। तो उस तरीके से ये चिंतन के आधार पर है, कोई इसे पर्टिकुलरली ये ना समझे, ऐसे अपने अपना भी थोड़ा सा चलाना। अच्छा, श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होते हैं, इम्तिहान में नापास होती है, मतलब बाबा को चाहिए एकदम क्रीमी लेयर। बाबा को नहीं चाहिए कि 97 आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 वाले चाहिए। परंतु कोई ना कोई नाम रूप में होगी तो जरूर, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, इतना नाम बाला है राम का, तो जरूर उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। इतना नाम बाला है तो भाई आएंगे भी तो नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी ना। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। मतलब अभी किसी में ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते कि कौन राम बन सकता है, तो लेट इट बी। बाकी अगर आप ठीक से बाबा की बातों को सुनो, इतिहास को सुनो, दादियों को सुनो, आपको ये समझ में आएगा बाबा कितनी, ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी परम सत्ता था। ऐसे नहीं कि कोई जादू टोना या सिद्धि के आधार पर है कि सबके भविष्य का पता है, नहीं। शक्ति आना बहुत आसान है, पैसा आना बहुत आसान है, पैसे को संभालना, उसे वर्थवाइल वे में यूज करना, और फिर आध्यात्मिक शक्ति, तो अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने में से भी टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करे, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करे, अपना टाइम सफल करे, अपनी बैटरी चार्ज करे। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया, अभी तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ाते होंगे, हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ाते होंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, कितनी ही बातों में वेस्ट है। कोई किसी भाई का फ्रेंड बना बैठा है, कोई किसी बहन की बहन की फ्रेंड बनी बैठी है, कोई दीदियों की फ्रेंड बनी बैठी है, किसी की दीदी बनी बैठी है, सारी कहानियां उनको सुनाएंगी। एकमात्र सोल्यूशन है योग। शिव भगवान वाचे, बाबा से पूछो। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है, कोई निमित्त महारथी आपको लगता है कि वो दे सकते हैं आपको सोल्यूशन, तो उनसे सोल्यूशन लेना है। ये नहीं कि बैठ बैठ के घंटों एक दूसरे की सुना रहे हैं, खत्म कर देती है ये चीजें, बिल्कुल। हम बाप को याद करते हैं, वह भी पढ़ाते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो इसकी एक अलग कहानी है, डिफरेंट। बाकी कहावत अपनी घोट तो नशा चढ़ेगी, इसकी रियल कहानी, रियल कहानी का मतलब थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर वही, जितना ज्यादा आप अपना घोटोगे उतनी, आपको पीना है तो आपको उसे टेस्टी बनाना है, आपको नशा चढ़ाना है तो आप उस पर बहुत मेहनत करेंगे। आप घर का, सब लोग कहते हैं ना घर का खाओ, तो घर का क्यों खाते हैं? घर का इसीलिए खाते हैं, ठीक है ना भाई, उसमें अपना टेस्ट आता है। इसी तरीके से अपनी घोटो, तो दूध बनाते हैं भांग का, तो जितना घोटते उतना नशा चढ़ता है, तो आपको जितना टेस्टी पीना उतना।
बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंचा पद था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे, विक्रम विनाश करेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, हम सतो प्रधान थे, बहुत ऊंचा पद था, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं, मंजिल बहुत ऊंची है। ये सब याद करोगे तो तुम हम सतो प्रधान बनेंगे। इन वेरी शॉर्ट अपने लक्ष्य को याद करो, इन वेरी शॉर्ट अपने लक्ष्य को याद करो, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। ठीक है, श्री नारायण का सिमरन करने से ही हम श्री नारायण बनेंगे। शिव भगवान आज कल की मुरली में लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य और लक्षण। तो जब 100% का लक्ष्य रखोगे तब जाके वो 95, 96, 97 का टारगेट रख सकते हैं। अंतकाल में जो नारायण सिमरे, अंतकाल की बहुत महिमा है। और अंतकाल आप कितना ही कर लो, अगर उसका एक लंबा अभ्यास नहीं है तो तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से श्री नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। अब ध्यान से सुनो, तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने, यानी कि बाप और लक्ष्य दोनों को याद करो। हमको बाप को याद करना है। क्यों याद करना है? ताकि हमारे विक्रम विनाश हो और हम श्री नारायण बने। सिर्फ इतना नहीं कि हमारे विक्रम विनाश हो, हमको श्री नारायण बनना है। तो क्या करें? तब श्री नारायण बनने की, यह श्री नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है, यानी कि बाप और वर्षा। एक श्री नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डायनेस्टी बनेगी। इंपॉर्टेंट, वंडरफुल, अंडरलाइन करने वाली बात, एक श्री नारायण नहीं है, वो तो सर्वोच्च है, लेकिन पूरी डायनेस्टी होगी ना। भाई परिवार है, परिवार में सबके पास सर्व अधिकार होते हैं ना। पापा ने कार ली, छोटा बच्चा कह रहा है हम मैंने तो कार ली, हमारे घर में तो कार है ना। चल चिंटू, मैं अपना घर दिखाता हूँ। कहाँ पिंटू? ये देख मेरा घर। अब उसका घर थोड़ा ही है, बाप का घर है। पूरी डायनेस्टी होगी ना। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराए, बच्चे भी हाईएस्ट पुरुषार्थ करेंगे, इसमें नहीं है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ। ठीक है, पर श्री नारायण भी देहधारी है, और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है ना। आई थिंक नीरज भाई इतना टाइम हो गया, आपको अंडरलाइन करना चाहिए शायद। जितने समय से आप है, आई थिंक 6-7 महीने से, 6-7 महीने में मैंने कम से कम 1000 बार रिवाइज किया होगा। श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण देहधारी नहीं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण एक लक्ष्य है, आइडेंटिटी है। उसको, उस लक्ष्य को, उस डिग्री को सबसे पहले ब्रह्मा बाबा और मम्मा जी ने जीता, विन किया। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण एक एम एंड ऑब्जेक्ट है। उसका एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर। ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, आप माइंड स्पेशलिस्ट हो, मैं ऑर्थोपेडिक हूँ, कोई डेंटिस्ट है, लेकिन सारे ही सर्जन हैं डॉक्टर ही। ठीक है, ध्यान से, इसलिए मुख्य मुख्य पॉइंटों को नोट करते रहिए। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे ना, यह है राजयोग की नॉलेज। राजाई के लिए योग, कौन सा राजाई के लिए योग? वो राजाई जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण की डिग्री मिलती, राजयोग। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई तो लिखते भी हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है, आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, कि यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। अब ये बहुत सूक्ष्म राज है, अगर आप इस चीज को समझें। बाबा भी जब भी कल माताओं से मिला, कुमारों से मिला, कुमारियों से मिला, डबल विदेशियों से मिला, बाबा कभी भी शरीरों से नहीं मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कैटेगरी बना दी है कि भाई माताओं की भट्टी है, भाइयों की भट्टी है, कुमारों की भट्टी है। बट बाबा आप सबको कुमार और कुमारी, यानी कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के अलावा कुछ नहीं समझता है। यानी कि बाबा आत्मिक लेवल पे बात करता है। बाबा आत्मिक लेवल पे बात करता है, और मुझे भी उसे आत्मिक लेवल पे ही समझना चाहिए।
अगर आप अपने आप को माता समझते हैं, गृहस्थी समझते हैं, तो ये एक तरीके से बाबा की आज्ञाओं को और अपने आप को, अगर श्रापित ना कहें तो डिफेम करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी हम गृहस्थी हैं, हम योग कैसे करें, किसने बनाया? तो ब्रह्म कुमारी लिखना छोड़ो। एक आत्मा जो माताओं जैसी भावना रख के यज्ञ की और शिव बाबा की पालना कर सकती है, वो माता है। एक आत्मा जो कुमारों जैसा उमंग उत्साह रख के किसी भी सेवा करने का उमंग उत्साह रखती है, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा कि माताओं को कहो कि बोरी उठा दो तो बोरी उठा देंगे। उमंग उत्साह हो कि चलो पूरी नहीं उठाएंगे, आधी तो उठा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके उठा लेंगे, उमंग उत्साह, तो वो क्या है? वो कुमार है। एक आत्मा, एक कुमार आत्मा जैसे मैं आत्मा, अगर मेरे अंदर कन्याओं जैसी पवित्रता है, ठीक है, अपने जीवन को समर्पण करने का त्याग है, विश्व की सेवा करने की भावना है, दूसरों की पालना करने की भावना है, भगवान के साथ शादी करने का ऊंचे से ऊंचा भाव है, तो मैं कुमारी हूं। तो भगवान आत्माओं से बात करता है। तो यह जो तो जरूर बनना पड़े, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, आइडेंटिटी है वो। मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मुझे आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं, मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूं। शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके। यहाँ नहीं तो कारोबार चल ना सके, यहां तक हम आए थे। कारोबार चलाने के लिए आइडेंटिटी है। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी, इनकी आत्मा को भी समझाते हैं, मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। टेम्परेरी, मैं आया ही हूं तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूं, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहां तक सुधार हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था मन मना भाव। व्हाट इज मन मना भाव? मन ही मन स्वरूप बन जाओ। किसका? किसका? तो मध्याजी भाव, अपने मध्य को याद करो। मध्य का वो संपूर्ण स्वरूप, वो व्हाट इज मध्य? इस संगम से अगले संगम तक के मध्य में मेरा रोल क्या होगा? और बाबा जो मीनिंग बताते हैं उसका शॉर्ट में, विष्णु स्वरूप, यानी कि संपूर्ण श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व मर्यादाएं, सर्व धारणाएं, मध्य जी स्वरूप। स्वदर्शन चक्र की बात करते हैं। व्हाट इज स्वदर्शन चक्र? दो मीनिंग स्वदर्शन चक्र के। पहला, स्व का दर्शन करो, अपनी चेकिंग करो, भगवान जो मुझे पढ़ा रहा है मैं उसका कितना स्वरूप हूं, ठीक है। फिर तुम स्वदर्शन चक्र फिराने से चक्रवर्ती सम्राट बनते हो, राइट। तो चक्रवर्ती सम्राट, स्वदर्शन चक्र, चक्र में अपना स्वदर्शन करो। पूरे चक्र में तुम्हारा रोल क्या है? तो अनादि, आदि, मध्य, पूजनीय, फरिश्ता नहीं, सर्वोच्च अनादि, सर्वोच्च आदि, सर्वोच्च ब्राह्मण स्वरूप, सर्वोच्च सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, सर्वोच्च ब्राह्मण स्वरूप, स्वरोच्च स्वरोच्च फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ते तो सब बनेंगे, अनादि में भी सब जाएंगे, सतयुग में भी बहुत लोग जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र, चक्र में अपना स्वदर्शन करना, उसे कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। दो मीनिंग। फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं, सेकंड का ज्ञान देकर चले जाते हैं। तो फिर ज्ञान का सागर भी कहा ना जाए। कितना समय हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल में, झाड़ की और भक्ति की सारी बातें डिटेल में समझने की, क्योंकि हम समझते नहीं है, दूसरे को समझा नहीं पाते, तो फिर वो अलग उसमें चले जाते कि नहीं भाई ये तो भक्ति के बारे में ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बताते, नहीं, समझ के बताना है। उनका मीनिंग क्या था? समझने की डिटेल में है, डिटेल में समझाते हैं, समझते हैं फिर समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव, पूरा कंबाइन है था, मन ही मन मुझे याद करो, मन ही मन स्वरूप बन जाओ मेरा। किसका? आत्मिक, मध्याजी भाव, अपने संपूर्ण प्राप्तियों का स्वरूप। परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, पालना, पालना भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना, पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया।
उनको माया ने हब कर लिया। जिनको बाबा माला में रखते थे उनको उनको माया हब कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाबा की गोद ली, भट्टी बनी। इसमें सबने अपना लक माना भाग्य अजमाया, फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया। लक अजमाते अजमाते संशय बुद्धि नहीं बनना है, क्वेश्चन क्वेश्चन बुद्धि बनना है। क्वेश्चन क्वेश्चन होने चाहिए। बाबा मुझे आप याद भूलते हो, क्यों भूलते हो? बाबा माया इतना हैरान करती है, क्यों करती है? बाबा मेरी कमियां बताओ। बाबा 5,000 साल का ड्रामा क्यों है? बाबा आप ब्रह्मा के तन में ही क्यों आते हो? बाबा हम ही स्वर्ग में क्यों जाते हैं और लोग स्वर्ग में क्यों नहीं जाते? पवित्रता का इतना क्यों महत्व है? सब चीजें पूछो, योग में पूछो, संबंध से पूछो, संबंध से पूछो, क्वेश्चन संशय नहीं। अरे 5,000 साइंस वाले तो ये कहते हैं, ये पता नहीं। अब साइंस वालों को किसने बताया? हम हर जगह एग्जाम्पल देते हैं अपने नासा का, गूगल का और विदेश का। क्यों? हमारे साइंटिस्ट ऊपर नहीं है? हमारे देश के साइंटिस्ट, जितना इंटरनेट सारी दुनिया में चल रहा है, किसने? हमारे साइंटिस्टों ने बनाया है। आप देखो रिसर्च, वो सब लोग यहां से चोरी करके लेके गए। और ये रिटिन है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि भावनाओं में आके बोल दिया भारत के लिए। रिटिन है। वेदों वेदों का एक भी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है। वो तो चलो हमारे इतने वो लोग थे कि उन्होंने फिर धीरे धीरे उनको वो किया। सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन विद प्लानिंग हुआ है ना। ये सारी चीजें विद प्लानिंग हुआ है। भारत की संस्कृति पे हमला करो बस। आज देखो हम लोग अपने आप को, ठीक है ना, हम लोग अपने आप को पहचान रहे हैं। आपको पता है इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रोइंग जो इकोनॉमी है वो हमारी है, फास्ट ग्रोइंग। इस समय ये जो पीरियड चल रहा है पिछले महीने का, सबसे हाईएस्ट पीक लगाए हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने। इस समय अमेरिका पे रिसेशन है। अमेरिका चाइना पे बहुत ज्यादा, मतलब पूरा हाफ पिछले 8 सालों में सबसे नीचे लेवल पे है इकोनॉमी। और इन सब का इम्पैक्ट हमारे उस पे आना चाहिए। किस पे? मार्केट पे। लेकिन हमारी मार्केट बस हल्का सा हिलती है फिर ऊपर चले जाती है। इसे कहते हैं ताकत। जैसे बम फटा, ठीक है, तो दो की तो धज्जियां उड़ गई, एक खड़ा है और फिर ऐसे झाड़ रहा है थोड़ा बहुत। ये हालत है हमारी मार्केट की, हमारी पॉलिटिक्स की, एकदम स्ट्रांग। तो क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने धर्म को पहचान रहे हैं, अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। भारत वाले वापिस आ रहे हैं अपने। यहां से ज्यादा ना पैसा है, ना संस्कार है, ना वो है। कहीं भी चले जाओ, माता जी भूखा हूं रोटी दे दो, कोई भी दे देगा। भूखा नहीं सोने देगा, ठीक है। लेकिन यूरोप की वेल प्लान्ड होते हैं ना, वो सारी चीजें वेल प्लानिंग करके वो करते हैं। अभी हमारा जो हंगर इंडेक्स दिखाया है उन्होंने, विदेशी वालों ने, तो वो 111वें नंबर पे दिखा है पाकिस्तान के बाद। अब कोई लॉजिक लगा दे, सिर्फ लॉजिक लगा दे, आप 4-5 जगह पे चले जाओ, हमारे हरिद्वार चले जाओ, हमारे अमृतसर चले जाओ, हमारे तिरुपति चले जाओ, हमारे मंदिर मंदिर देख लो, कम से कम 1-1.5 करोड़ तो फ्री में खाना खा रहे हैं भाई। और जो हम घर भर में कराते हैं वो अलग। हमारा इंडेक्स 113। दिन रात तो भंडारे चल रहे हैं, लोग परेशान है कि भाई कहाँ खाएं हलवा और कहाँ खाएं पूरी। हाँ, गुरुद्वारा अमृतसर में लाखों लोग। हमारे बाबा की किचन देखो कितने लोग आ रहे हैं। कहाँ है? हम अपना अनाज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलरली उनको पहचाना नहीं है, तो बाबा उस पहचान को दे रहे हैं कि ठहर ना सके, 5,000 वर्ष के बाद भी होगा। कितने चले गए? आधा हजार तो जरूर। तो बुद्धिवान नहीं, बुद्धिवान नहीं, समझदार बनना है। बुद्धिमान तर्क करता है, समझदार क्वेश्चन करता है। कितने चले गए? आधा झाड़ तो जरूर चला गया होगा। आधा झाड़ तो ये तो कई बड़े भी बोलते हैं आधे चले गए। हम बोलते ना कि हम कराची से 300 थे, 300 दादियां, 380 दादियां थी। नहीं, बाबा ने जब बताया था दादियों की क्लासेस में पूरा पूरा 8 बंगले थे बड़े बड़े। और जब बाबा वो कराते थे तो पूरा भर जाते थे, हजारों लोगों को मिला। ताकत कितनों में रही? वो थे वो। बल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं उनसे, फिर कुछ आएंगे जरूर पढ़ने, स्मृति आएगी कि हम
बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे। देखा, बाबा की उम्मीद, अभी इससे सीखना है किस तरीके से सामने वाले को लेना है। देखो, समझ सकते हैं भल झाड़ वृद्धि हो, परंतु पुराने चले गए, अब चले गए, समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर, रियलाइजेशन होगा। जाएंगे कहाँ? स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे, अब सब अभी तक पढ़ते रहते, हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भल आकर पुरुषार्थ करे, कुछ ना कुछ अच्छा पद पा लेंगे। ये उनकी कहानी है जो छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए होंगे तो डिफेम भी तो किया होगा भाई, चलो विकारों में नहीं गए होंगे, किसी ने पूछा तो होगा भाई तुम वहां, अरे वहां कुछ नहीं, और अब वापिस आ रहे हैं, तो बाबा कह रहे अभी भी अच्छा पद पा सकते हैं। ये है उम्मीद, पालना का लेवल। अब ये हमें भी देखना है अपने आप में, पहली बात तो अपने में देखना है। बाबा तो उनको कह रहे अच्छा पद पालेंगे, हम तो लगातार पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे जब कोई नहीं कर पाते हैं या थोड़ा हल्का हो जाते हैं तो आगे उनको बढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा पद। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में आकर बैठा है। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है, यह है भाग्यशाली रथ, यह है भाग्यशाली रथ। वो मुंबई वाली जो माता जी थी बाबा के समय की, तो चलाती थी गीत, तो हमेशा गीत बाबा से पूछ के चलाते थे। तो बाबा से पूछने जाती थी कि बाबा कौन सा गीत चलाऊं, तो बाबा ने कहा भाई छोड़ भी दे आकाश सिंहासन गीत चला दो। तो बाबा जब आ जाते थे तो बाबा हल्का सा इशारा कर देते, एकदम से बंद करना, एक्यूरेसी बहुत थी। तो गीत चला दिया, बाबा का आह्वान हुआ, बाबा आ गए, तो बंद कर दिया। बाबा कह रहे कि मैं यहाँ आके बैठा हूं, ये कह रही है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। तो जो दादी थी सारा दिन खाना नहीं खाया, तो अनुभव में सुनाती है कि मैं मन ही मन सोच रही थी, अभी तो बुढ़े से पूछ के आई, अभी तो कहा कि ये गीत सुनाओ, हाँ, और अभी मीना माता जी, हाँ मीनू माता जी, क्या नाम था, मैं ध्यान से याद नहीं आ रहा, मीरा माता जी कुछ ऐसा नाम था। तो अभी तो पूछ के आई, खुद ही बोला, अभी पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर दी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कह रही है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। फिर भाई सारा दिन खाना नहीं आया, रूस के पड़ी रही, छोटी छोटी कन्याएं होती थी, ज्यादा थोड़े ही। तो दीदी ने बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे, वो तो सुबह खाना नहीं खाया, तो कहा, अरे बच्ची को बुलाओ, बच्ची को। तो बाबा कहता है अरे बच्ची वो मैं नहीं था, वो शिव बाबा था जो तुझे बोल रहा था, मैंने तो ठीक बताया था। फिर खाना खाया। तो बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं, इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है, यह भाग्यशाली रथ इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है, मृत्यु लोक। ठीक है, एवरीथिंग इज डेड हियर, ये रिलेशन, ये भावनाएं, ये संसार, ये सब कुछ जो भी है, स्वाद मृत्यु तक है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग है। अगर तुम इस चीज को समझकर इस चीज का रियलाइजेशन कर लो तो तुम ऊपर उठ सकते हो। तुम जानते हो कि हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूं। सती दादी जी की जिन्होंने क्लास सुनी होगी, 8 साल से बीमार, 8 साल से, सुबह उठती थी, खाना खाती थी, सो जाती थी, शाम को उठती थी, खाना खा के सो जाती। शिव बाबा, क्या हुआ इसे? 8 दिन 8 साल समथिंग, कोई माता थी, हाँ, सूर्य, हे तपस्वी सूर्य, ये तपस्वी सूर्य बनेगा। शब्दों में ताकत, शब्दों की सिद्धि। अभी भी पहचान देता हूं, मैं यहाँ हूं। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र है, अभी वह कहाँ है ये किसको पता नहीं है। तो जाते हैं वह, फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया का आदि चाहिए। पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया की आदि, और पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ करना पड़ता है अपनी आत्मा के लिए। तुम्हें जो कुछ करना है, ये मत सोचो हमने तो सेंटर को इतना दिया, हमने तो यज्ञ को इतना दिया, मैंने तो इतने लोगों की सेवा की, अपने लिए की।
स्व का भाव, छोड़ना माना, डिटैचमेंट। और फिर इसको रिलेट करो सबसे आखिरी गीता के सबसे आखिरी श्लोक से, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। सारे मोह नष्ट हो गए, अब मैं स्मृति में हूं, किसकी? स्वयं की और ईश्वर की। मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, स्मृति लब्धा। ठीक है, गत संदेहा, अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए। करिष्ये वचनम तव, यानी कि अब जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। फिर अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो जिनको पुरुषार्थ पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, ये ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं, शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अभी कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे, सतयुग में तो जन्म भी सतयुग में लेंगे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है, यह तो बुद्धि में बैठा है ना। फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। यहाँ सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना है, फिर नंबर वार वापिस जाना है, फिर नंबर वार वापस जाना है। नंबर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, नंबर, पहला नंबर, पहला नंबर। ठीक है, ओ शायद शिव सागर है, एक कवि है शिव सागर जी, नहीं, शिव मंगल शिव सागर ऐसे कुछ है। तो उनकी एक कविता है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निजी पतवार, मतलब कि तुम जो नाव है उसको तूफानों की तरफ घुमा दो, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, माना साहस, साहस। तो उसमें फिर अगली कविता है कि भाई आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। तो सिंधु ने मतलब कि पूरा जो सागर है उन्होंने विष, मतलब पूरे जोर से तूफान आ रहे हैं, और लहरें इतना मतलब यौवन उछला है, मतलब बहुत उछल उछल के आ रही है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी। तो आज हृदय में और सिंधु में, मतलब आज मेरे भी हृदय में और उधर सागर में भी, हाँ, एक साथ ज्वार उठा है। तो यानी कि माया भी पूरी प्रबल है, मैं भी पूरा प्रबल हूं, अब देखते हैं। तो तूफानों की ओर घुमा दो, हाँ, नाविक निज पतवार, मतलब अब तूफानों की तरफ ही चलेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी कविता है वो। तो फिर नंबर वार तो वापिस जाना है, तो नंबर नंबर वार यानी कि नंबर वन से शुरू करना है। मैं कौन हूं, सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए, दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती, गायन है राम गयो रावण गयो जाको भरी बहु परिवार। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है, राम की संप्रदाय में ही सतयुग त्रेता। राम की संप्रदाय, राम की संप्रदाय है ही सतयुग और त्रेता। अब यहाँ पर शिव बाबा राम की प्रजा और बात हो रही है। राम माना नॉलेजफुल, राम का एक अर्थ होता है नॉलेजफुल। बहुत फर्क रहता है, बाद में फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है, बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सके। अगर एक ही बात कोई कह के चले जाते भाई ये कर लो, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो उस पर इतना चिंतन वगैरह नहीं कर पाते। तो अब बाबा डिफरेंट 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 एग्जाम्पल देके आपको समझाते रहते हैं। झाड़ है डिटेल, समझाते रहते हैं। मूल बात है नंबर वन सब्जेक्ट में बाप को याद करना, मूल बात है नंबर वन सब्जेक्ट है, मूल बात नंबर वन सब्जेक्ट है बाप को याद करना, इसी में मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो, आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं, बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे। कल ऐसे ही बैठे बैठे संघ क्लब चला था शाम को, तो खूब तूफान आ रहा था और बारिश आ रही थी, मतलब बहुत अच्छा मौसम था। तो हम डोम में बारिश योग कर रहे थे, सब लोग थे। तो एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़की, तो एक माता जी थोड़ी सी हिल गई, तो हम थोड़ा पीछे बैठे थे। तो फिर ऐसे ही मतलब संकल्प एकदम हटे और उस तरफ चले गए। तो फिर मैंने कहा कि कितना सब कुछ चल रहा है दुनिया में, और सुकून की बात क्या है कि विद इन 10 to 15 ईयर्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, 10 से 15 साल के बाद मैक्सिमम, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई कुछ करता रहे, कितनी पॉलिटिक्स, कितने परमाणु बम, कितने धर्म, कितनी लड़ाई, कितने झगड़े, सब शांत हो जाएगा।
तो प्रकृति से शुरू हुई कि प्रकृति एकदम शांत हो जाएगी, सुखदाई हो जाएगी। करते रहो, तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो, हम जा रहे हैं अपने घर। तो है ही दो युग। वहां मनुष्य तो थोड़े ही होंगे, 84 लाख तो हो भी ना सके, मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है। बाप रचयिता। आपका रचयिता कौन है? आपके लौकिक शरीर का रचयिता कौन है? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का मतलब क्या है? रचयिता शिव बाबा, रचना कौन? स्वर्ग, वैकुंठ, सृष्टि चक्र नहीं। रचना मैं, और मेरे द्वारा मिलने वाला वर्षा। तो रच भाई आपके आपका आपके रचयिता, स्थूल तन के रचयिता कौन? आपके पिताजी। आप उनकी रचना, तो उनका वर्षा सारा किसका? आपका। तो अब मैं रचयिता और रचना के आदि मध्यंत, यानी कि तुम्हारे आदि मध्यंत की, भाई मैं तुम्हारा पापा हूं, ये तुम्हारा बिजनेस है, ये सब कुछ तुम्हारा है। अब तुम अपनी स्मृति में आओ। और फिर सृष्टि के आदि मध्यंत का, अब उसके बारे में सारी बिजनेस की नॉलेज। यहां पर बाबा सिर्फ मेरे से है और मेरे लक्ष्य के बारे में बता रहा है। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सब पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूछने लग पड़ते हैं, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए। भारतवासियों में भावनाएं बहुत हैं। भारतवासी और खासतौर से जो हिंदू धर्म के हैं, या भारत में जो भी धर्म के लोग रहते हैं, हम्बल बहुत हैं। हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, दिवाली पे देखो झाड़ू भी पूजी जा रही है। ठीक है, क्यों पूजी जा रही है? ठीक है, अब लोग इसको मजाक समझते हैं, लेकिन आप समझो इतनी रेस्पेक्ट कि जिस झाड़ू ने हमें पूरे साल, हालांकि उसका कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग भी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से चिंतन करके, जो झाड़ू हमें सारा दिन सारे साल हमें सफाई प्रोवाइड करती है, हम उसको भी वैल्यूबल मानते हैं। हर चीज को पूजने का मतलब हर चीज को रेस्पेक्ट देने से था, भगवान मानने से तो नहीं था, है ना। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको, क्योंकि देवत्व तो हमारे ही अंदर था ना, और सबके अंदर था नहीं। करुणा भाव, रहम भाव, सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को पता नहीं। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना पड़े। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, नेक्स्ट में है ना। शिव और शंकर का जो चित्र है उसका सिग्निफिकेंस हमको बताया था ना। शंकर ने अब इतनी तपस्या की कि शिव का स्वरूप स्वयं में धारण कर लिया, तो दोनों में फर्क ही नहीं रहा। इतनी तपस्या करी कि दोनों के स्वरूप को पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन है शिव और कौन है शंकर। तो शिव और शंकर की दोनों की इकट्ठी पूजा होने लगी। फिर बाबा तो उनके शरीर में, और वो सारी चीजें, प्यार भी उनको करते हैं। तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ना सके सिवाय एक बाप की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। वास्तव में कहा जाए, आत्मा जो अपनी सर्वोच्च अवस्था को पाकर, ठीक है, सूक्ष्म वतन में रहती है, उसको देवत्व कहा जाता है। ठीक है, शिव भगवान वाच हमेशा कहते हैं सत्युग है देवी गुणों वाले मनुष्य। तो फिर काइंड ऑफ देवता कहा जाता है, नहीं तो कायदे में देवता तीन ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवी गुणों वाले मनुष्य, लेकिन उनकी सर्वोच्चता इस लेवल पे है, तो उनको देवता दे ही रहे हैं ना अपने वाइब्रेशन से। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं सकते। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा जैसी, ब्रह्मा बाबा जैसी स्थिति जो पूरे विश्व की पालना कर सके। विष्णु द्वारा, विष्णु, श्री श्री विष्णु जैसी, ठीक है, सर्व गुणों सर्व मर्यादाओं, ठीक है, और संपूर्ण निर्विकारिता को धारण करने वाला। और फिर जो महेश है, संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, और अपने संपूर्ण स्वरूप की पहचान यहाँ के लिए, परंतु समझ कुछ भी नहीं। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है, महिमा सारी यहाँ की है। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है,
यह चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस के बिगर होते हैं, कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी, बाकी शंकर का गायन तो कहाँ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ नहीं है, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश नहीं होता है। जो आत्मा अपनी संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति में परमात्मा को पहचान कर अपना दिव्य नेत्र से पूरे विश्व को देखती है, यानी कि तीसरा नेत्र खोल देती है, तो उसकी सारी आसुरी वृत्तियों का और उसके आसपास की सारी आसुरी वृत्तियों का विनाश हो जाता है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? ना ना वह करते हैं, ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। बाबा भी अपने आप को साइड, बाबा भाई भाई भाई, भाई मैंने नहीं कहा, पापा भी अपने आप को साइड में कर लेते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है, कहने वाले ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, माँ में कम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते। शिव शंकर को याद करो, पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, यह कोई जानते नहीं तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है, कोटों में कोई विरला निकलता है। मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई मुझे पहचान सकते हैं। आज इस पर प्रैक्टिकल योग कर सकते हैं। ठीक है, बाबा मुझे अपनी पहचान बताओ ना, मैं आपके बारे में ये जानता हूँ, आप परम धाम में रहते हो, लाल लाल वहां है, आप सर्व शक्तियां देते हो, सर्वज्ञान, फिर भी मुझे आपके बारे में जानना है, बताओ ना। आधा घंटा योग करो, कन्वर्सेशन करो, हेल्दी कन्वर्सेशन करो। ऐसा क्या है बाबा, मैं क्यों? क्योंकि मेरे योग में भी थोड़ी बहुत ही कमी है, मेरी धारणाओं में थोड़ी बहुत ही कमी है, कहीं ना कहीं अलबेलापन, कुछ ना कुछ तो है। बाबा ये क्यों है? ऐसा क्या है जो आपने बस बताया है सब कुछ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना। मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक हेल्दी कन्वर्सेशन रखो, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी कर सको, बैठो आराम से, कुछ योग वोग नहीं, प्लीज बाबा। और बाबा बैठे चुपचाप, बराबर में जाके बैठ जाना, बता दो ना। ठीक है, करो कन्वर्सेशन, बनाओ रिलेशन। ठीक है, ऐसे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। नर से श्री नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप को ही याद रहे, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूं, इस शरीर को भूल जाना। वरदा दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाओं से मुक्त रहने वाले आकर्षण मूर्त भव। दाता की देन को स्मृति में रख, क्या मिला है मुझे, क्या मिला है मुझे? सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले। लगाव क्यों होते हैं? ये मुझे अच्छे बात करेगा, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ये मुझे कुछ देगा, ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छी माता है, ये सहयोगी माता है, ये पढ़ा लिखा भाई है, ये पढ़ी लिखी। दाता की देन, फिर पालना सबकी करनी है। अटैचमेंट स्वार्थवश नहीं होना चाहिए। बहुत इजीली योग लग सकता है अगर हमारे स्वार्थ शार्प होते जाए। नहीं, नहीं। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है, या इनमें यह विशेषता बहुत अच्छी है। लेकिन किसी व्यक्ति व वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना, यह भी आकर्षण है। किसी भी विशेषता देखते, गुणों को व सेवा को देखते, दाता को नहीं भूलो। रिगार्ड रखना है, सम्मान रखना है। भाई कोई आपको अच्छा बता रहा है, ऊपर उठा रहा है आपके जीवन में एक नए, तो उसके प्रति रिगार्ड और भावनाएं रखनी है। पर अटैच हो जाना, यही है, इसी से ही करना है, इसी से ही सुनना है, यही ठीक हो। ऑब्जर्व करो, सबको ऑब्जर्व करो। यह दाता की देन है, यह स्मृति लगाव से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन, ऐसा रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ऐसा रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो। अब जो आत्माएं भटक रही है, उसको ठिकाना कैसे मिलेगा? बताओ। जो आत्मा भटक रही है, उसको ठिकाना कैसे मिलेगा? जब आपकी पवित्रता उसे पुल करेगी, आपका व्यवहार, आपके बोल,
आपके मुस्कुराहट, हर्षित मुक्ता, आपके शक्तिशाली बोल। ये नहीं कि मैं आत्माओं का आवाहन करके उनको साकाश दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अपने को तैयार करना, जैसे आज का है ना कि भाई अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए संडे की मुरली से, कल की मुरली से, अव्यक्त मुरली से, हाँ, विभिन्न पुरुषार्थ निकालने, किन किन तरीकों से हमारी बैटरी चार्ज हो सकती है। तो जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाल के लाएंगे उनको फिर प्राइज मिलेगा, है ना। ओम शांति। चलो, सोमान किस किसने लिखे? हाँ, सोमान वाला नहीं, मैं वाला होमवर्क बताओ। मैं वाला होमवर्क किस किसने किया? बाबा ने कहा था ना कि सारे दिन में मैं कितनी बार करते हो, तो मैं के साथ सोमान निकालने थे। किस किसने किया, कितना किया? हाँ, याद नहीं रहा? कोई बात नहीं, प्रभु की ऐसी इच्छा थी। 25 बार। हाँ, गिना नहीं लेकिन किया। चलो किया, बहुत बढ़िया है। सोमान लिखे 60, अच्छा किया। बस 8, 10, 20 नहीं लिखा बस। हाँ, बाकी क्या कर रहे थे? भाई देखो, बाबा ने कहा है कि अगर कथा करनी है तो फिर तो बहुत सारे लिंक आ रहे, बहुत अच्छे अच्छे महारथियों के आ रहे। होमवर्क करना है तो क्लास में आओ, नहीं तो मत आओ, नो नीड। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया उचित दूरी बनाए रखिए। होमवर्क करना है तो करो, क्योंकि अगर होमवर्क करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपको आज नहीं तो कल ये छोड़ना ही पड़ेगा। होमवर्क ही एक ऐसी चीज है जो मुरली से आपको कनेक्ट कर सकती है, सुनने से कुछ नहीं होगा। होमवर्क जरूर करो, ठीक है। 17 टाइम्स, 36 टाइम्स, गुड। अच्छा, चलो, बहुत कम ने लिखे हैं, लेकिन जिन्होंने भी लिखे आज वाला होमवर्क कर लेना, मुरली रिवाइज हो जाएगी। हाथ जोड़ रहा हूं, कर लो कुछ जिंदगी में, ठीक है। तो आज वाला जिन्होंने भी लिखा है 46 टाइम, वेरी गुड विक्की माता जी, ठीक है। अब देखो, जिन्होंने किया है, जिन्होंने 5 से ऊपर भी किया है, आप अपना नाम लगाओ, ठीक है। अमित बच्चे, आप दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाओं से मुक्त रहने वाले सर्वोच्च आकर्षण मुक्त आत्मा है, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज का आकर्षण नहीं है, बधाई हो, है ना। चलो, बाबा को याद करते हैं। आज कौन बिना अमृत वेला किया आया हुआ यहाँ बैठा है? हाँ, जिसने अमृत वेला नहीं किया वो हाथ खड़ा करो। लक्षिता ने अमृत वेला नहीं किया? हाँ, और परमिशन भी नहीं ली, सीधे अंदर। अंकित भाई जी, बिना अमृत वेले क्लास में नहीं आना है आपको। अपनी उन्नति का ख्याल नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरों का ध्यान रखो। शिव भगवान आज ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, और फिर राजू भाई जी की क्लास में, भले ही छोटा संगठन हो, ठीक है, एक संकल्प, एक स्मृति में, एक धारणाओं के साथ अगर याद में बैठेंगे तो भगवान तक वो चीजें जाती। मिस मत करो प्लीज। एक आधी बार चलो हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मिस मत करो। कोशिश करो और ज्यादा पावरफुल करने की। हाँ, ओम शांति। ओके, तो अभी सब लोग ऊपर चलते हैं, कहाँ? परम धाम में, है ना। और परम धाम में बैठ के बाबा के जस्ट बराबर में, है ना। और अपनी आत्मा को, बाबा ने कहा ना, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो मैं कौन सी आत्मा हूं जो भगवान के इतने करीब है? मैं कौन सी आत्मा हूं जिसको भगवान इतने करीब में जगह दे रहा है? मैं कौन सी आत्मा हूं जो सारे राजों को जानती है, इसलिए परम धाम का रास्ता जानती है, परम धाम की पावनता, परम धाम की वैल्यू को जानती है। चलिए।